नमस्कार मित्रों, तक्षशिला गुरुकुल चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है कि नवरात्रि पर्व की विशेषता क्या है, हमें इसे क्यों मनाना चाहिए, इसके क्या लाभ हैं। नवरात्रि पर्व हिंदुओं द्वारा हर साल अश्वयुग महीने में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रि अश्वयुग शुक्ल प्रतिपदा पद्यमी से दशमी तक मनाया जाने वाला एक पवित्र और गौरवशाली त्योहार है। चूंकि यह 9 रातों तक मनाया जाने वाला त्योहार है, इसलिए इसे नवरात्रि कहा जाता है। नवरात्रि उत्सव का एक और नाम दशहर या दशहरा भी है। दश का अर्थ है 10, आहार का अर्थ है दिन। 10 दिनों तक मनाया जाने वाला त्योहार दशहर या दशहरा त्योहार है। अश्वयुग शुक्ल पद्य से शुरू हुए नवरात्रि उत्सव के 9 रातों के बाद 10वां दिन दशमी होता है, जिसे विजयादशमी कहा जाता है। विजयादशमी के दिन एक भव्य जुलूस, बहुत सारी सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियां आयोजित की जाती हैं। नवरात्रि का पर्व भक्तिभाव से देवी जगदीश्वरी की पूजा का पर्व है। देवी को दुर्गा, चामुंडा, ललिता, भुवनेश्वरी, भगवती जैसे अनेक नामों से पुकारा जाता है। एकमात्र परमात्मा शक्ति विभिन्न रूपों में प्रकट होती हैं और नवरात्रि पर्व के दौरान विशेष रूप से देवी के रूप में पूजी जाती हैं। नवरात्रि पर्व के दौरान की जाने वाली पूजा, उत्सव, व्रत और प्रार्थना के लिए विशिष्ट नियम और विधान हैं और सभी कार्य व्यवस्थित रूप से किए जाने चाहिए। नवरात्रि पर्व के उत्सव के बारे में जानने का यही मुख्य बिंदु है। इन 9 दिनों में देवी की पूजा देवी भागवतम, मार्कंडेय पुराण, ब्रह्मांड पुराण में वर्णित श्री ललिता सहस्रनाम में वर्णित श्री दुर्गा सप्तशती, परमात्मा की देवी के पवित्र स्तोत्रों का पाठ, यज्ञ, जप, ध्यान, उपवास आदि अनुष्ठान विधिपूर्वक किए जाते हैं। ऐसी किंवदंतियां हैं कि जो भक्त और तपस्वी 9 दिनों तक भागवतम के दिव्य ध्यान और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेते हैं, वे त्रिगुणात्मक सार की पवित्रता प्राप्त करते हैं और जगत जननी की कृपा के भागी बनते हैं। पुरुष, महिलाएं और बच्चे सभी किसी न किसी रूप में नवरात्रि उत्सव से संबंधित अनुष्ठानों में भाग लेते हैं। इस उत्सव के दौरान गुड़ियों की स्थापना नामक एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। श्री देवी और अन्य देवताओं की मूर्तियों को प्रतिदिन सजाया और पूजा जाता है। पुरुष, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग इसे देखने के लिए घर घर जाते हैं। चूंकि नवरात्रि के दौरान शक्ति की देवी श्री दुर्गा परमेश्वरी की पूजा की जाती है, इसलिए इस उत्सव को श्री दुर्गा पूजा उत्सव भी कहा जाता है। श्री दुर्गा देवी की भव्य मूर्ति को घरों, सार्वजनिक पूजा स्थलों और वेदियों में स्थापित किया जाता है और नवरात्रि के दौरान उनकी पूजा की जाती है। नवरात्रि के बाद श्री दुर्गा की मूर्ति को अनुष्ठानपूर्वक जल में विसर्जित किया जाता है। हिंदू व्रत, त्योहार और उत्सव। नवरात्रि उत्सव भारत के विभिन्न हिस्सों में एक विशेष और विविध तरीके से मनाया जाता है। कर्नाटक और बंगाल के क्षेत्रों में नवरात्रि उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। उत्तर भारत में कई स्थानों पर नवरात्रि पर्व को श्री राम नवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। उत्तर भारत में राम नवरात्रि उत्सव रावणसुर का वध करके दुष्टात्माओं पर श्री राम की विजय के प्रतीक के रूप में शुरू होता है। उस दौरान भगवान राम की पूजा और श्रीमद् रामायण के नाटक बड़ी भव्यता के साथ किए जाते थे। मार्कंडेय पुराण में वर्णित दुष्ट राक्षस महिषासुर के विनाश की कथा नवरात्रि के पर्व से संबंधित एक लोकप्रिय और प्रसिद्ध कथा है। दुष्ट महिषासुर और उसके अनुयायी चंडमुंड, रक्तबीज और सभी दुष्ट राक्षसों द्वारा आवश्यकतानुसार महाकाली, दुर्गा देवी, चामुंडेश्वरी आदि रूप धारण करके जगत जननी द्वारा मारे जाने की पवित्र कथा का मार्कंडेय पुराण में विस्तार से चित्रण किया गया है। कथा के इस भाग को सप्तशती कहा जाता है। सप्तशती का अर्थ है 700 श्लोकों से युक्त। चूंकि सप्तशती में श्रीदेवी मार्ग का महात्म्य है, इसलिए इसे श्री दुर्गा सप्तशती, चंडी पाठ, चंडी महात्म्य, श्री देवी महात्म्य के नाम से भी जाना जाता है। हिंदुओं की पारंपरिक मान्यता और भक्तों का अनुभव है कि श्री देवी महात्म्य का पाठ करने से श्री जगन माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है। श्री देवी की महिमा, उनके अवतारों का वृतांत, देवी की पूजा आदि सभी का देवी भागवत नामक पुराण में विस्तार से वर्णन किया गया है। इस संसार में और मनुष्य तथा
उसके जीवन में बुरी शक्तियां हैं। बुरी शक्तियां सदैव पुण्य शक्तियों को कुचलने और उन्हें कमजोर बनाने का प्रयास करती हैं। लेकिन महिषासुर के वध की कथा दर्शाती है कि शिक्षित व्यक्ति की जीत होती है, दुष्ट की नहीं। जीवन में सभी को दैवीय शक्ति की सहायता से बुरी शक्तियों का सामना करना चाहिए और उनका नाश करना चाहिए तथा सत्यनिष्ठ, सदाचारी और चरित्रवान बनना चाहिए। ऐसा करना संभव है, लेकिन इसके लिए प्रयास, साहस और संघर्ष की आवश्यकता होती है। जीवन के क्षेत्र में साहस और दृढ़ संकल्प के साथ संघर्ष करना चाहिए और विजय प्राप्त करनी चाहिए। ऐसी विजय प्राप्त की जा सकती है, यही नवरात्रि पर्व का अमर संदेश है। मनुष्यों में निहित काम और क्रोध की दुष्टात्माएं महिषासुर के रक्तजनित और भयानक राक्षस हैं। श्रीदेवी मनुष्यों में छिपी दिव्य आध्यात्मिक शक्ति हैं। जब मनुष्यों में छिपी आध्यात्मिक शक्ति को व्यवस्थित साधना के माध्यम से जागृत किया जाता है और काम और क्रोध की दुष्टात्माओं का सामना करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो विजय प्राप्त होती है और मनुष्य बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष का आनंद प्राप्त कर सकता है। नवरात्रि का संदेश यह है कि सप्तमी, अष्टमी और नवमी की तिथियों पर विशेष प्रकार की पूजा, यज्ञ और आराधना की जाती है। नवरात्रि काल के दौरान 5वें दिन पंचमी को देवी की ललिता के रूप में पूजा की जाती है। उस दिन को ललिता पंचमा के नाम से भी जाना जाता है। 3 दिवसीय नवरात्रि उत्सव दुर्गा सप्तमा, दुर्गा अष्टमी और महानवमी की भव्यता अपने चरम पर पहुंचती है। महानवमी के दिन शस्त्रों की पूजा की जाती है। चूंकि देवी जगन्माता ने अपने दिव्य शस्त्रों से दुष्ट राक्षसों का नाश किया था, इसलिए उस दिन शस्त्रों की शक्ति और पवित्रता अधिक होती है। इसलिए महानवमी के दिन जीवन में उपयोग होने वाले सभी प्रकार के यंत्रों, उपकरणों और शस्त्रों की पूजा की जाती है और देवी की दिव्य कृपा के लिए प्रार्थना की जाती है। नवरात्रि के दौरान ज्ञान की देवी, देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। इसे पुस्तक पूजा के रूप में भी जाना जाता है। देवी इच्छा, ज्ञान और क्रिया का अवतार हैं। तदनुसार देवी को शारदा, दुर्गा, महालक्ष्मी आदि नामों से सम्मानित किया जाता है और विशेष रूप से नवरात्रि के दौरान उनकी पूजा की जाती है। विजयादशमी हर्षोल्लास और उत्सवों का त्योहार है जो बुरी शक्तियों के विनाश अर्थात अच्छी शक्तियों की विजय का प्रतीक है। बुरी शक्तियों से लड़ने और जीतने में बिताए गए 9 रातों की स्मृति में विजयादशमी पर एक भव्य जुलूस का आयोजन करके विजय का उत्सव मनाया जाता है। विजयादशमी पर भव्य जुलूस के साथ नवरात्रि उत्सव का समापन होता है। चूंकि विजयादशमी बुरी शक्तियों पर विजय के आनंद का दिन है, इसलिए लोग कई नए कार्य जैसे स्कूल शुरू करना, विशेष उद्यम आदि शुरू करते हैं, इस विश्वास के साथ कि उस दिन शुरू किए गए सभी कार्य सफल होंगे। विजयादशमी के दिन शविरा वृक्ष बन्नी मार्ग की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि यदि कोई इस दिन शमी वृक्ष की पूजा करता है और उसके पत्ते भेंट स्वरूप ग्रहण करता है, तो उसे पापों की क्षमा, कार्य सिद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति जैसे विशेष फल प्राप्त होते हैं। भगवान राम ने रावणसुर का वध करने के बाद शमी वृक्ष की पूजा की थी और फिर अयोध्या की ओर प्रस्थान किया था। पांडवों ने भी अपने अज्ञातवास के दौरान शमी वृक्ष में अपने हथियार छिपाए थे और उन्हें निकालकर अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया था। ये सभी विजयादशमी के दिन घटित होते हैं। राजा विजयादशमी के दिन शमी वृक्ष की पूजा करते हैं और अपने सभी कार्यों में विजय की कामना करते हैं। उस दिन राजा बड़े ही भव्य तरीके से जुलूस निकालते हैं। विजयादशमी के दिन शमी वृक्ष की पूजा का बहुत महत्व है और शमी वृक्ष के पत्ते भी पवित्र होते हैं। पुराणों में इसके पत्तों को स्वर्ण के समान बताया गया है। तदनुसार विजयादशमी के दिन शरवृक्ष वृक्ष की पूजा और शमीपत्र धारण करना, ये सभी पवित्र और विशेष आयोजन हैं। विजयादशमी के दिन विजय की खुशी व्यक्त करने के लिए घरों और सार्वजनिक मैदानों में अनेक प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। प्राचीन काल में राजा विजयादशमी के पावन दिन विजय के लिए प्रस्थान करते थे। इस प्रकार नवरात्रि पर्व विविध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों से युक्त एक पवित्र और गौरवशाली पर्व है।